नमस्कार दोस्तों हम पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री की अभी तक अपनी 3 क्लासें हो गई है। आज हम चौथी क्लास करने वाले हैं और 3 क्लासों में हमने बिल्कुल बेसिक से ट्रिग्नोमेट्री को हमने सीखा है। और आज जो पढ़ने वाले हैं वो अपने काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। और अभी ये मान के चलो कि कंपटीशन के लिहाज की अगर बात करेंगे तो इस टाइप के पीछे तो हमने अपना प्लेटफॉर्म तैयार किया था। अभी जो हम पढ़ेंगे वो अपने कंपटीशन के लिहाज से जो पर्सन बनने वाले हैं वो यहाँ से बनेंगे। अब इससे आगे जो है वो सारे उस टाइप के पर्सन जो वो अपने आगे आते जाएंगे। पहले हम आज की क्लास, कल की क्लास, अभी 2-3 क्लास जो है उसमें हमारा जो स्तर आएगा वो आएगा 10th लेवल का। इन 10th लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं वो किस टाइप के आते हैं, फिर वो कंप्लीट करने के बाद में हम घुस जाएंगे 11th क्लास में। जो 12th लेवल के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्री है उसमें से पर्सन किस प्रकार के आते हैं वो हम बाद में देखेंगे। तो देखो कुछ पर्सन मैंने बोर्ड पर लिखे हैं, ठीक है। इन पर्सनों को करने से पहले और हम कुछ बातें और सीखेंगे, ठीक है। पर्सन जो है वो कुछ पर्सन तो बिल्कुल सिंपल से हैं और कुछ पर्सन ठीक हैं। एग्जाम में पर्सन ये इस टाइप के पर्सन आए हुए पर्सन हैं, इस टाइप पर्सन अपने एग्जाम में मिले हैं। तो हम कैसे करेंगे इन प्रश्नों को, देखिए पहले हम कुछ बातें सीखते हैं और उसके बाद में इनको करेंगे। देखो हमने शुरू में जब त्रिकोणमिति हमने शुरू की थी तो मैंने बताया था आपको कि त्रिकोणमिति जो है वो सारे की सारी एक समकोण त्रिभुज के इर्द गिर्द घूम रही है। ABCD एक समकोण त्रिभुज है जिसमें अगर ये कोण थीटा तो इसके सामने की ये भुजा जो थी इसको हमने परपेंडिकुलर यानी लंब कहा था, और ये आधार और ये अपना कर्ण यानी हाइपोटेनियस था। ये बात हमने शुरू क्लास में करी थी, ठीक है। और फिर मैंने उसी क्लास में भी बताया था कि समकोण त्रिभुज के ऊपर पाइथागोरस प्रमेय जो लागू होती है, यानी समकोण त्रिभुज के लिए है पाइथागोरस प्रमेय। और वो क्या थी कि कर्ण का आधार लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर ये होता है, ठीक है। लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस बराबर कर्ण का स्क्वायर, यानी लंब और आधार के वर्गों का योग जो वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। ये अपनी पाइथागोरस में थी, ठीक है। और इसी में हमने देखा था कि साइन थीटा जो हमने लिखा था वो लिखा था P/H, यानी लंब बटे कर्ण। कोस थीटा हमने लिखा था आधार बटे कर्ण, ठीक है, बेस। और टेन थीटा हमने लिखा था कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कोट थीटा लिखा था वो टेन का उल्टा था। और सेक जो था वो कोस का उल्टा था। और कोसेक थीटा जो था वो अपना था साइन थीटा का उल्टा। ये हमने पढ़ा है, ठीक है। अब देखो अगर ये पाइथागोरस में है इसके अंदर और मैं h² का भाग पूरे समीकरण में दे दूं, यानी पूरा एक समीकरण बन गया और इसमें मैं h² का भाग दे दूं, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ P² बटे H² प्लस B² बटे H² बराबर H² बटे H²। मैंने पूरे समीकरण में h² का भाग दे दिया। अब मैं इसको यूँ लिख दूँ P बटे H का होल स्क्वायर में, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, दोनों के ऊपर लगा सकता हूँ मैं। और B बटे H इसका स्क्वायर कर दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। और ये हो गया 1। P बटे H कौन है अभी, P बटे H साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस B बटे H कौन है, कोस, और स्क्वायर लगा हुआ तो कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। बस यही मैं चाह रहा था कि हमें ये निकालना कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको अपने को याद रखना है, ठीक है। कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बात है नहीं, सभी के याद होंगे लगभग, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब देखो इसी को हम यूँ लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालें तो वो क्या होगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर को आगे ले गए, या कोस स्क्वायर थीटा जो है वो क्या होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये तीनों इसी रूप में हमें याद रखने हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1। कहीं पर भी आपको 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा दिखे तो उसकी जगह साइन स्क्वायर थीटा कर देना है। कई बार हम उल्टा करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा उसको कोस स्क्वायर थीटा लिखेंगे। हो सकता है कई बार हम कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखेंगे। यानी ये चीज़ें जो है वो अपने को यूज़ के हिसाब से इनको देखेंगे कि कहीं अपने को साइन स्क्वायर को कोस स्क्वायर के रूप में लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, कहीं कोस स्क्वायर को हम साइन स्क्वायर के रूप में लिखना है तो इस प्रकार से लिखेंगे, ठीक है। एक तो ये था। अगर इसी में तो देखो एक फॉर्मूला अपना बन के तैयार हो गया कि हमने क्या देख लिया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो गया, ठीक है।
अब या तो इसमें इसी में साइन स्क्वायर थीटा का भाग दो पूरे समीकरण में, या कोस स्क्वायर थीटा का भाग दो, तो नए समीकरण बन जाएंगे। ठीक है, या यूं कर लो कि जैसे इसमें एच स्क्वायर का भाग दिया ना हमने, तो पी स्क्वायर का भाग दे देंगे पूरे समीकरण में, तो एक नया समीकरण बन जाएगा। फिर बी स्क्वायर का भाग दे देंगे तो एक नया समीकरण और बन जाएगा। तो देखो कौन से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा इससे। अगर हम पी स्क्वायर का भाग दें तो क्या बनेगा, 1 प्लस बी स्क्वायर बटे पी स्क्वायर और बराबर एच स्क्वायर बटे पी स्क्वायर। पूरे समीकरण में पी स्क्वायर का भाग दे दिया। 1 प्लस बी बटे पी, बी बटे पी, बी बटे पी, ये रहा टेन थीटा, ये टेन स्क्वायर थीटा हो गया। और एच बटे पी, एच बटे पी ये रहा कोसेक स्क्वायर थीटा, सॉरी एच बटे बी बटे पी, टेन थीटा नहीं, बी बटे पी 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर हो गया कोसेक स्क्वायर थीटा। बस ये हो गया, एक नया फॉर्मूला और बन गया। तो एक फॉर्मूला अपने को याद रखना कि 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा, एक ही याद रखना है। ठीक है, फिर अगर हम इसमें बी स्क्वायर का भाग दे देंगे तो ये बनेगा पी स्क्वायर बटे बी स्क्वायर प्लस 1 बराबर एच स्क्वायर बटे बी स्क्वायर। मतलब आधार के स्क्वायर का भाग दिया हमने, बेस के स्क्वायर का भाग दिया है, तो ये क्या हो जाएगा बी बटे पी, पी बटे बी 10, तो 10 स्क्वायर लगाओ तो स्क्वायर लगा दो 1 बराबर, और एच बटे बी सेक, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो गया, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर हो गया सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये तीन जो फॉर्मूले ना, ये तीनों अपने को एकदम से दिमाग में फिट करने हैं। पूरी की पूरी जो आगे के जो कहानी है वो इसी के ऊपर चलने वाली है। ठीक है ना, इसी के ऊपर चलने वाली सारी कहानी। अब देखो आज से केवल हम एक में जितने भी पर्सन मैंने लिखे हैं वो सारे इसी एक फॉर्मूले पर बेस हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, इसी सूत्र के ऊपर सारे पर्सन जो हैं वो आधारित हैं। अब देखना इसी सूत्र से सारे पर्सन बनेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें अपने याद हैं। ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1, 2-3 बार इसको बोलोगे याद हो जाएगा, 2 बार लिख दो, 2 बार बोल लो याद हो जाएगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा, तो याद हो जाएगा। ये याद अपने को करने भी हैं। ठीक है, अब देखो अब ये चीज़ें जो है इसके अभी जो 10th क्लास में के लेवल से अगर पर्सन आते हैं ना, उसमें सूत्र जो है वो थोड़े से हैं। आगे 11th क्लास वाले में तो बहुत सारे फॉर्मूले हो जाएंगे। ठीक है, अब देखो करते हैं अपन क्वेश्चन को सोल्व। देखना पहला प्रश्न दे रखा है कि 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 7 कोस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4, तो आपको 10 अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, पर्सन जो दे रखा है अपने को वो दे रखा है, फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 3 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 7 कोस स्क्वायर अल्फा बराबर 4, और अल्फा की जो वैल्यू है ना वो 0 से 90 डिग्री है, मतलब कि एक्यूट एंगल है यानी न्यून कोण है ये। ठीक है, अब देखो इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। पहले तो मैं करता हूं अभी जो फॉर्मूला बताया उसके आधार पर। देखो कोस स्क्वायर अल्फा को, ये साइन स्क्वायर का टर्म है ना, तो कोस स्क्वायर को मैं साइन स्क्वायर में चेंज कर रहा हूं, और अपने को पता है कि भाई साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा जो होता है वो 1 होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है। ये बात अपन पढ़ के आए हैं। अब कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू अगर निकालूं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, मैंने कहा था ना आपको इसके से याद रखने हैं। ठीक है, रख दो यहाँ पर, तो ये बन गया 1 माइनस 7 स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, इज इक्वल टू 4। अब आ जाओ आगे क्या बनेगा, देखो 3 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू प्लस 7 को अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 7 साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब देखो 3 साइन स्क्वायर अल्फा है और 4 साइन स्क्वायर अल्फा है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, विपरीत चिन्ह घटेंगे, तो 3 में से 7 घटाओगे तो माइनस के 4 साइन स्क्वायर अल्फा बच गया, बराबर 4 माइनस 7 को आगे लेके जाओगे तो माइनस के 7 हो गए, माइनस 4 साइन स्क्वायर अल्फा बराबर हो गए माइनस का 3, दोनों तरफ माइनस से माइनस कैंसिल, और साइन स्क्वायर अल्फा का मान हमने निकाला तो वो आ गया 3/4, और साइन अल्फा का मान अगर हम निकालेंगे तो इसका वर्गमूल लेना पड़ेगा 3/4 का, और 3 का वर्गमूल तो हो जाएगा वर्गमूल 3, और 4 का निकलेगा 2, यानी हमारे पास आ गया साइन अल्फा बराबर √3/2। ठीक है, और हमें पता है कि साइन अल्फा, साइन के अंदर √3/2 मान किसका होता है, साइन 60 का होता है ना, साइन 60 का जो मान होता है वो √3/2 ही होता है,
इसका मतलब यहाँ से एल्फा का मान कितना आ गया, 60 डिग्री आ गया। और वैसे भी एल्फा क्या था, 0 से 90 के बीच का लेना है, आ गया। अब देखो हमें निकालना किसका, टेन एल्फा का मान ना, टेन एल्फा मतलब टेन 60 का मान हमें निकालना है। और टेन 60 का मान कितना होता है, √3। तो अपना आंसर कितना आ गया, √3 आ गया। एक तरीका था ये, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि सीधा ये काम करो, आप हमें तो टेन का मान निकालना ना, टेन एल्फा का मान पूछा अपने को, तो एक काम करते हैं कि टेन बना लेते हैं, साइन में कोस का भाग देंगे तो टेन बन जाएगा, क्योंकि साइन बटे कोस 10 होता है, ठीक है। तो आप एक काम करो, पूरे समीकरण में कोस स्क्वायर एल्फा का भाग दे दो, तो ये होगा 3 साइन स्क्वायर एल्फा बटे कोस स्क्वायर एल्फा प्लस 7 कोस स्क्वायर एल्फा का भाग यहाँ पर दोगे तो कोस स्क्वायर एल्फा से कोस स्क्वायर एल्फा कैंसिल, और बटे बराबर 4 बटे कोस स्क्वायर एल्फा। साइन बटे कोस होता है 10, तो ये तो बन गया 3 टेन स्क्वायर एल्फा और प्लस का 7 बराबर 4, 1 बटे कोस होता है 1 बटे कोस अल्फा, ये होता है सेक अल्फा, ठीक है। तो ये हो गया 4 सेक स्क्वायर एल्फा। 3 टेन स्क्वायर एल्फा प्लस 7 बराबर 4 सेक स्क्वायर एल्फा को मैं लिख दूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर एल्फा, कोई दिक्कत नहीं है। 3 टेन स्क्वायर एल्फा प्लस 7 बराबर 4 प्लस 4 टेन स्क्वायर एल्फा, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से गुणा कर लिया। अब टेन स्क्वायर एल्फा को इस साइड ले आऊँ तो 3 टेन स्क्वायर एल्फा और माइनस 4 टेन स्क्वायर एल्फा बराबर 4 माइनस 7, 3 में से 4 घटाओगे तो 1 बचेगा, तो 1 टेन स्क्वायर एल्फा बच गया, और वो भी किसका, माइनस का, बराबर माइनस के 3, दोनों तरफ माइनस है, माइनस कैंसिल, और टेन एल्फा बराबर कितना हुआ, स्क्वायर है ना, आगे बराबर से आगे जाएगा तो ये अंडर रूट में जाएगा, तो टेन एल्फा का मान कितना आ गया, √3 आ गया, ठीक है। तो टेन एल्फा का मान उससे भी √3 आया था, इससे भी √3 आया, कौन से भी तरीके से निकालो दोनों ही सही है, ठीक है। तो इस तरीके से अपन इन प्रश्नों को कर सकते हैं। अब देखो ये तो एक बिल्कुल बेसिक सा प्रश्न था, सीधा सा प्रश्न था। आगे वाले प्रश्न में देखो कि कोस की घात 4 थीटा प्लस साइन की घात 4 थीटा बराबर 2/3 हो तो 2 साइन कोस स्क्वायर थीटा माइनस 1 का मान निकालो। देखो आपने क्या दे रखा है, कोस की घात 4 थीटा माइनस साइन की घात 4 थीटा बराबर दे रखा है 2/3, ठीक है। देखो मैं इसको यूँ लिख दूँ, कोस स्क्वायर थीटा फिर इसकी घात 2, कोई दिक्कत थोड़ी है, और साइन स्क्वायर थीटा फिर इसकी घात 2, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं इसको। भाई घात के ऊपर घात हो, घात आपस में गुणा होती है। अच्छा अब देखो ये तो बन गया पूरा पूरा a और ये बन गया b। हमने क्या पढ़ा था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अगर बने तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी लिख सकते हैं। ये हमने बीजगणित की सर्व समीकरण में पढ़ा था। तो ये क्या हो गया, a प्लस बी यानी कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो हो गया a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर थीटा, सॉरी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो हम लिखेंगे इसको a प्लस बी और a माइनस बी, और b की जगह कौन है, साइन स्क्वायर थीटा, a की जगह कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2/3। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1, ये तो हो गया 1, ठीक है। अच्छा हमें मान किसका पूछा है, जो मान पूछा उसमें केवल क्या है, कोस है ना, इसका मतलब इस साइन को कोस में चेंज करना पड़ेगा। तो कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या ले सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं। मैंने बताया था शुरू में ही कि अपने को ये फॉर्मूले की याद रखने हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ठीक है। और यहाँ से अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहो तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिख सकते हो, और अगर कोस स्क्वायर थीटा का मान निकालना चाहो तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखोगे, ठीक है। तो यहाँ अपने पास कोस स्क्वायर थीटा था और साइन स्क्वायर थीटा को मैंने 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा लिखा। क्यों लिखा, क्योंकि हमें जो क्वेश्चन में पूछा ना उसमें केवल कोस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर है नहीं, तो ये साइन स्क्वायर जो है इसको हम कोस स्क्वायर में बदल देंगे, ठीक है। और यही जरूरत है अपनी कि पर्सन में देखना अपने को कि हमें साइन चाहिए, कोस चाहिए, क्या चाहिए, ठीक है ना। जैसा पर्सन में चाहिएगा वैसे हम चेंज करेंगे। बराबर 2/3। देखो कोस स्क्वायर थीटा -1 और माइनस माइनस गुणा हो गया प्लस से, कोस स्क्वायर थीटा बराबर 2/3, और इसको इस साइड ले आओ तो 2 कोस स्क्वायर थीटा, भाई कोस स्क्वायर थीटा गेर आ रही है, दोगे ना, -1 = 2/3। तो इसका मान जो वो कितना आएगा, 2/3 आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन सेकंड था अपना। अब ये पर्सन देखो करने में ऐसे थोड़े बड़े दिख रहे हैं, बाकी जब हम आने लगेंगे नहीं तो बिल्कुल हम
या 3 स्टेप के अंदर इनका आंसर निकाल लेंगे, किसी में 2 किसी में 3 स्टेप में इसका आंसर निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो आगे प्रश्न जो 3 और 4 के है ना, ये दोनों ही प्रश्न बढ़िया है और इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में मिल सकते हैं अपने को। ठीक है, देखो तीसरा प्रश्न देखो क्या कह रहा है ये, तीसरे प्रश्न में कह रहा है कि साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 और पूछ रहा अपने को कोस स्क्वायर थीटा और प्लस कोसी का 4 थीटा का मान पूछ रहा अपने को। ठीक है, तो देखो एक काम करता हूँ मैं, इसको साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस इस साइन स्क्वायर थीटा को आगे लेके जा रहा हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कोस स्क्वायर थीटा, रख दो। अब 2 ही पद हो गए दोनों साइड, दोनों तरफ वर्क कर दो, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये देखो ये तो हो गया साइन स्क्वायर थीटा, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर हो गया, तो इसका स्क्वायर करोगे तो कोस स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो कोस का 4 थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। और साइन स्क्वायर थीटा को हम कोस में बदलना चाह रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा को हम कोस में क्या लिख देंगे, साइन स्क्वायर थीटा को हम लिखेंगे 1 माइनस से कोस स्क्वायर थीटा बराबर कोस की घात 4 थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। इस कोस स्क्वायर को लेके जाओ आगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस इसको आगे लेके ना माइनस का था प्लस का हो गया और कोस की घात 4 थीटा। देखो देखिए ये पूछा गया कि भी कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा का मान पूछा, तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस कोस की घात 4 थीटा का मान कितना आ गया, 1 आएगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था, लेकिन इस टाइप का प्रश्न अगर मिले तो हमें इस तरीके से करना है। अब ऐसा ही प्रश्न ये आगे वाला है, इसमें भी कुछ ऐसा ही दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, ये थोड़ा सा लेंथ है और थोड़ा सा दिमाग पर ज़्यादा जोर देना पड़ेगा। देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ना अपना, साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, दे तो ये रखा है। इस बार पूछ क्या रहा है, कोस की घात 12 थीटा प्लस 3 कोस की घात 10 थीटा प्लस 3 कोस की घात 8 थीटा प्लस 6 कोस की घात 6 थीटा माइनस 1 का मान बताओ कितना होगा। ठीक है, तो एक बार तो पहले वैसे करो इसको, साइन थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा बराबर हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, या तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो इसमें सभी में है तो कोस का सारे कोस के ही पद हैं, इसका मतलब ये साइन जो है इसको भी कोस में बदलना पड़ेगा। तो एक बार हम इसका दोनों तरफ फिर से वर्क कर लेते हैं, ये बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर कोस की घात 4 थीटा, कर लिया। अब साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख देंगे, 1 माइनस से कोस स्क्वायर थीटा लिख देंगे। ठीक है, चलो पढ़ा रहने दो, इतना पढ़ा रहने दो, एक बार इसको इतना पढ़ा रहने दो। देखो क्या होता है, यानी हमारे पास ये आ गया कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर कितना है, कोस की घात 4 थीटा है। अब देखो ये जो मान जिसका पूछ रहा है ना, इसको मैं देखो लिख रहा हूँ सेट करके, थोड़ा ध्यान देना यार। मैं इसको ही लिख दूँ कि भी कोस की घात 4 थीटा फिर इसकी घात 3 कर दो, कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, 12 बन गई घात, और ये जो प्लस का 3, इसको लिखने बजाय मैं पहले कोस स्क्वायर जो है ना, इसको लिख देता हूँ 6 वाले को, कोस की घात 2 और फिर उसकी घात 3 कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ये सारे प्लस के पद हैं, तो मैं इस कोस की घात 6 वाले पद को इसके पास में ले आया, कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं लिख रहा हूँ आगे देखो, प्लस 3 गुणा और कोस की घात 4 थीटा 8 थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा और प्लस 3 गुणा कोस की घात 4 थीटा इंटू कोस की घात 4 थीटा और सॉरी कोस की घात 2 थीटा। देखो हाँ सही है, कोस की घात 4 थीटा और माइनस 1। अब देखना थोड़ा ध्यान देना, यहाँ क्या बन रहा है, मैं क्या कर रहा हूँ, इसको कोस की घात 12 थीटा, कोस की घात 4 और फिर उसकी घात 3 कर दी, कोई दिक्कत नहीं, होगी 12। ठीक है, क्योंकि मुझे 3 जो दिख रहे हैं ना, इससे मुझे एक आइडिया लग गया कि मेरे पास a प्लस बी की होल क्यूब बनेगी। ठीक है, क्योंकि उसमें a प्लस बी के होल क्यूब में 3 आते हैं। अभी मैं लिखूंगा, देखो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a प्लस बी का होल क्यूब होता है, उसमें होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये बनता है। ठीक है ना, तो ये जो 3 दिख रहे हैं ना, ये मुझे थोड़ा सा रास्ता दे दिया इन्होंने कि आप इस तरीके से करिए कि ऐसा कुछ बनने वाला है इसमें। अब देखो क्या बन गए, a की जगह तो क्या बन गया, कोस की घात 4 थीटा और b की जगह कौन हो गया, कोस स्क्वायर थीटा हो गया। अब देखो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर, a स्क्वायर कौन है, ये है ना, इसका स्क्वायर करेंगे तो मतलब घात 4 थी, इसका स्क्वायर करेंगे तो घात 8 हो जाएगी।
तो 3a² बी ये रहा, प्लस 3a रहा, और b² ये रहा, b का स्क्वायर करेंगे तो कोसी का 2 थी, हो गई 4, और माइनस का 1 है ही, पर्सन में देखो ये रहा माइनस का 1। अब यहाँ तक की जो चीज़ है ना, इसको मैं लिख देता हूँ, क्या लिखूँगा, कोस की घात 4 थीटा प्लस कोस की घात 2 थीटा का होल क्यूब और माइनस का 1, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab², बीजगणितीय सर्वसमीका है, और उसको हम लिखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब, यानी a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² को हम लिखते हैं a प्लस बी का होल क्यूब। ठीक है, तो ये बन रहा था, इसको हम ये लिख सकते हैं, और ऐसा ही कुछ यहाँ किया, a³ प्लस b³ प्लस 3a² b प्लस 3a² b प्लस 3ab²। ठीक है, अब देखो कोस की घात 4 थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन, साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं क्या, और प्लस कोस स्क्वायर थीटा और इसकी होल घात 3 माइनस 1, और ये पता ही अपने को कितना है, 1 की घात 3 करोगे तो 1 ही आएगा, 1 माइनस 1 बराबर क्या आएगा 0, तो इसका मान जो वो कितना आएगा 0 आएगा। ठीक है, तो ये बढ़िया पर्सन है, इस टाइप के पर्सन एग्जाम में आते हैं। ठीक है, इजी देगा तो इस टाइप का पूछ सकता है, थोड़ा सा कठिन देगा तो इस टाइप से बना सकता है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिखता हूँ, और वो क्वेश्चन अपने को इसी के साथ में एडिशन कर लेना है वो। ठीक है, वो क्वेश्चन कर लेना है, आपको प्रैक्टिस के तौर पर करना है। देखो क्वेश्चन ये है अपना कि यदि क्वेश्चन अपना ये है कि यदि कोस थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो साइन की घात 8 थीटा प्लस 2 साइन की घात 6 थीटा और प्लस साइन की घात 4 थीटा, इसका मान बताओ कितना होगा। ठीक है, निकाल के देख लेना, इसका मान 1 ही आएगा। ठीक है, 1 आएगा, इसका निकाल के देखना, इसी तरीके से बनेगा ये, जैसे ये पर्सन है ना 4 का पर्सन है, ऐसा वैसा ही है। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है, खुद करना, ट्राई प्रैक्टिस के तौर पर दे दिया मैंने। अब देखो आगे चलते हैं, और अब आगे वाले प्रश्न करते हैं अपन। आगे प्रश्न ये है कि ये क्वेश्चन जो है शायद 9th या 10th क्लास की किताब में भी है इस प्रकार का प्रश्न कि कोस अल्फा बटे कोस बीटा बराबर m, कोस अल्फा बटे साइन बीटा बराबर n हो तो m² प्लस n² और कोस स्क्वायर बीटा का मान अपने को पूछा क्या आएगा। अरे तो मान कोई दिक्कत नहीं है, m का मान कितना है, कोस अल्फा बटे कोस बीटा, तो कोस स्क्वायर अल्फा बटे कोस स्क्वायर बीटा, प्लस n का मान कितना है, कोस अल्फा तो कोस स्क्वायर अल्फा बटे साइन बीटा, तो साइन स्क्वायर बीटा, और गुणा में कौन है, गुणा में कोस स्क्वायर बीटा है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ऊपर से कोस स्क्वायर अल्फा देखो इस यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी कॉमन ले सकते हैं अपन, कोस स्क्वायर अल्फा हमने कॉमन ले लिया, तो 1 बटे कोस स्क्वायर बीटा प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर बीटा और कोस स्क्वायर बीटा। ठीक है, कोस स्क्वायर अल्फा, अब देखो इसमें इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो दोनों का एलसीएम क्या जाएगा, कोस स्क्वायर बीटा और साइन स्क्वायर बीटा, क्योंकि दोनों अलग अलग पद हैं, दोनों गुणा कर दो। अब ये तो इससे गुणा हो जाएगा, तो ये तो बन गया साइन स्क्वायर बीटा और ये हो गया कोस स्क्वायर बीटा, और साथ में कोस स्क्वायर बीटा गुणा में है ही। अब देखो ऊपर कोस स्क्वायर बीटा नीचे कोस स्क्वायर बीटा, ये तो कैंसिल हो गए, और ये साइन स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर बीटा क्या हो गया, 1 हो गया, नहीं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, तो 1 गुणा कोस स्क्वायर अल्फा, तो कोस स्क्वायर अल्फा बटे साइन स्क्वायर बीटा, बस हो गया आंसर, यही पूछा था। तो ये तो सिंपल सा प्रश्न था, ये अपने शायद 10th क्लास में या तो 10th में है या 9th में है, पर्सन है, किताब बुक का ही पर्सन है। अब देखो आगे क्वेश्चन नंबर 6 का जो है ना वो देखो क्या है, वो कह रहा है कि साइन थीटा बटे एक्स बराबर कोस थीटा बटे वाई है। ठीक है, ये बराबर में है, तो कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा मान बताओ कितना हुआ। तो देखो एक काम करते हैं, इसके बराबर कुछ नहीं, इसका मतलब मान लेते हैं के मान लेते हैं। ठीक है, तो ये भी इसके बराबर है, ये भी इसके बराबर है, तो साइन थीटा बटे
x बराबर k, तो यहाँ से साइन थीटा मान कितना आ जाएगा, kx हो गया। और कोस थीटा बटे y बराबर k, तो यहाँ से कोस थीटा मान कितना आ गया, ky। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गया, ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 और 2 को वर्क करके जोड़ दो, तो लेफ्ट लेफ्ट साइड जुड़ेगी, राइट साइड में। ठीक है ना, तो इसका भी वर्क करना है, इसका वर्क करना है। तो समीकरण 1 का और 2 का वर्क करके जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर। ये क्या बन गया, 1, तो 1 बराबर के स्क्वायर ले लेंगे कॉमन, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, के स्क्वायर का मान निकालना, तो के स्क्वायर बराबर कितना होगा, 1 बटे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। और यहाँ से के का मान कितना आ गया, स्क्वायर है, आगे जाएगा तो वर्गमूल में जाएगा, तो 1 का वर्गमूल तो होता है 1, और इसके ऊपर भी वर्गमूल लगेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो के का मान ये आ गया। ठीक है, अब देखो बात ये आती है कि हमें तो पूछा तो क्या था, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान पूछा था। ठीक है ना, साइन थीटा माइनस कोस थीटा का मान पूछा था। देखो साइन थीटा मान कितना है, साइन थीटा का मान है के एक्स, और कोस थीटा मान कितना है, के वाई। अब यहाँ से के ले लो कॉमन, और x माइनस वाई, और बटे में ये आ गया। अब देखो के का मान कितना है, के का मान रखो, तो x माइनस वाई, के का मान है 1 बटे, तो 1 बटे ये तो हो गया, के का मान रखो, तो 1 बटे अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वाई। बस ये आंसर हो गया, तो और क्या है, इतना ही आंसर है, ये पूछा था अपने को। ठीक है, तो ये थोड़ा ठीक ठाक प्रश्न था। अब देखो प्रश्नों का कोई अंत इसमें अंत नहीं है, बहुत सारे प्रश्न है। ठीक है ना, अब कोई भी बुक उठा लो कोई जिसमें बहुत सारे प्रश्न हो, और उन प्रश्नों को करो ज़्यादा हम करेंगे तो और अपने पास नए प्रश्न निकल के आएंगे। लेकिन हमें तो क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, नए प्रश्न आएंगे तभी तो अपना दिमाग ज़्यादा काम करेगा। ठीक है, देखो हाँ ये प्रश्न जो है ना, ये बढ़िया प्रश्न है। देखो इस टाइप का प्रश्न, जैसे मैं एक प्रश्न लिख रहा हूँ, 3 साइन थीटा प्लस 4 कोस थीटा बराबर 5 है, तो कुछ भी पूछ लिया अपने से, जैसे टेन थीटा का मान पूछ लिया, क्या आएगा। ठीक है, तो अब बड़ी समस्या हो गई अपने सामने कि टेन थीटा बनाए तो कैसे बनाए। ठीक है, तो देखो यहाँ पर थोड़ा सा अपने दिमाग पर जोर डालना है। ये जो 5 है ना, इसका भाग दे दो इसमें, तो 3/5 साइन थीटा प्लस 4/5 कोस थीटा बराबर 1। इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसका जो योग है ना वो 1 आ रहा है। ठीक है ना, इसका मतलब ये है कि अगर अपने पास ये तो बन जाए साइन स्क्वायर और ये बन जाए कोस स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मान 1 हो जाएगा। तो कहीं मैं ऐसा ले लूँ कि भाई साइन थीटा जो है ना, ये 3/5 जो है, इसको भी मैं साइन थीटा मान लेता हूँ कि भाई ये तो है साइन थीटा। ठीक है, और ये है कोस थीटा, कौन, 4/5। तो देखो 3/5 की जगह पर मैं अगर साइन थीटा रखूँ तो क्या बन जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा क्या, और इसकी जगह पर मैं कोस थीटा लिखूँ तो क्या बन जाएगा, कोस स्क्वायर थीटा, और बराबर 1 बन जाएगा ना। तो इसका मतलब ये तो बराबर 1 होता ही है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1, ये तो होता है ना। तो इससे मैं बस यही अपने को आइडिया लगाना है यहाँ पर कि देखो ये जो चीज़ है ना, इसको तो मैं लिख दूँ साइन थीटा, इसको लिख दूँ मैं कोस थीटा। ठीक है, बस हो गया तो काम, फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। क्या पूछा था, टेन थीटा का मान तो पूछा था, तो टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा, और साइन का मान कितना है, 3/5 है, और ये 4/5 है, रख दो कैंसिल, 3/4 आंसर हो गया। ठीक है, तो हो गया। अब देखो इस प्रश्न में भी कुछ ऐसा ही है। अब ये प्रश्न जो मैंने किया ना, ये अगर सीधा प्रश्न अगर नहीं किया हो ना, तो अपने सामने अगर सीधा प्रश्न आ गया नहीं, अभी जो मैंने किया है तो सीधा आ गया है, तो फिर अपने सामने समस्या खड़ी हो जाएगी कि हम क्या करें इसका। ठीक है, तो देखो ये देखा अपने को कि a² माइनस b² साइन थीटा प्लस 2ab कोस थीटा बराबर a² प्लस b² है। तो कह रहा है कि टेन थीटा मान बताओ कितना हुआ। तो क्या करें, पहले जो राइट साइड में जो है ना, a² प्लस b² का भाग दे दो इसमें, तो a² माइनस b² बटे a² प्लस b², और ये हो गया साइन थीटा। इसमें भाग दोगे तो 2ab बटे a² प्लस b² कोस थीटा, और बराबर है 1। ठीक है, अब ये क्या बन रहा है,
एक बन रहा ना, इन दोनों का योग एक बन रहा है, इसका मतलब ये जो पूरा पद है ये तो है साइन, तो साइन गुणा साइन साइन स्क्वायर बन जाएगा, और ये पूरा है कोस, तो कोस गुणा कोस कोस स्क्वायर बन जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। तो यहाँ साइन थीटा मान कितना हो गया, साइन थीटा तो हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और कोस थीटा कौन हो गया, 2ab बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और हमें क्या निकालना है, टेन थीटा ना, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कोस थीटा। कर दो भाई, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कैंसिल हो गए, और उत्तर आ गया अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ab, ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रश्नों को जो है ना देखते अपने को एक आइडिया लग जाएगा कि भाई इसमें अगर प्रश्न किए होंगे ना अपने, इस प्रकार के प्रश्नों की अगर प्रैक्टिस की है ना हमने, तो फिर हमें देखते आइडिया लग जाएगा कि भाई ये तो बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो बन जाएगा साइन थीटा, और ये बन जाएगा कोस थीटा, और सीधा टेन थीटा निकालना है तो इसमें और इसका भाग दो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 2ab बन जाएगा, क्योंकि ये तो कटना ही है भाई, देखो ये तो कट ही रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो कट ही रहा है। ठीक है, तो ये कुछ प्रश्न थे। अच्छा, इन प्रश्नों के लिए एक चीज़ और भी है, अगर हमें ऐसे अगर आते हैं ना, तो अगर देखना कि इनका वर्ग करके, अगर हम इनका वर्ग करके जोड़ें तो देखें कि क्या ये बन रहा है क्या। ठीक है, चलो नहीं तो इसी प्रकार से इसको ध्यान रखें, इसी प्रकार से करें कि आप पहले इसको एक बना लें, और एक बनाने के बाद में एक साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा के रूप में इसको बनाते हुए एक को साइन थीटा लिख देंगे, एक को कोस थीटा लिख देंगे, और फिर जो अपने को जो भी पूछा टेन थीटा पूछा है, क्योंकि साइन थीटा का मान भी अपने पास आ जाएगा, कोस का मान भी आ जाएगा, जो भी पूछेगा उसी का लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो इस टाइप के प्रश्न अपने को एग्जाम में मिलते हैं। तो आज की क्लास में अपन इतने ही करेंगे, बाकी क्वेश्चन जो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे।